वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 8.5 चल रही थी इसका प्रश्न नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका अपन ने ए कर लिया था। आज अपन इसका बी और सी करने वाले हैं। डी आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सी जो सोल्व हो जाएगा तो डी भी आपका सोल्व हो जाना है। तो देखिए जो बी है वो इस प्रकार से अपने को दे रखा है। अब यहाँ अपने को हल करना है, चरम मान ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है कि इसको किसके बराबर में लेना है, तो इसको y के बराबर में लिख लेना है और इसको दे लेना है समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका एक बार अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। सारी प्रोसेस अपन ने पढ़ी ही रखी है, तो एक बार अपन अवकलन कर लेते हैं। तो ए तो कॉन्स्टेंट है, सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा भाई सेक एक्स डॉट टेन एक्स। बी अपना कांस्टेंट है, कोस एक एक्स का जब अवकलन करोगे तो हो जाएगा माइनस कोस एक एक्स डॉट कोट एक्स। ये लीजिए, ये अपन ने क्या कर लिया भाई, एक बार अवकलन कर लिया। और एक बार अवकलन करने के बाद इसको समीकरण नंबर 2 दे देना है। तो समीकरण नंबर 2 इसको दे दिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो dy बाई डी एक्स होता है इसके बराबर 0 रखते हैं। तो dy बाई डी एक्स का मान यही तो है, तो इसके बराबर मैं 0 रख देता हूँ। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको लिखना है dy बाई डी एक्स बराबर 0। उसके बाद ये काम करोगे ए सेक एक्स डॉट टेन एक्स माइनस बी कोस एक एक्स डॉट कोट एक्स। इसके बराबर क्या रख देंगे भाई, 0 रख देंगे। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो निकालोगे तो क्या आएगा भाई, ए सेक एक्स अपना क्या हो जाता है 1 बटा कोस एक्स, टेन एक्स हो जाता है अपना साइन एक्स बटा कोस एक्स, कोस एक एक्स अपना होता है 1 बटा साइन एक्स, कोट होता है कोस बटा साइन एक्स बराबर है 0। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, ए साइन एक्स बटा कोस गुणा कोस हो गया कोस स्क्वायर एक्स, माइनस ये हो गया बी कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स बराबर में कितना है भाई, 0। अब आपको क्या करना है, इसको इधर लेकर के आना है। तो इसको इधर लाओगे तो ये लीजिए माइनस का था किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब कर लेते हैं कि अपने पास में अक्स वाले एक तरफ ले लेता हूँ भाई, तो अक्स वाले एक तरफ ले लेता हूँ, तो ये भी इधर आके उल्टे हो जाएंगे। तो ये इधर आके उल्टा होगा तो साइन, और ये कहाँ जाएगा, ये लिख ही देता हूँ मैं एक बार के लिए, साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर। तो भाई इधर वाला आकर के उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस एक्स। अरे इसको क्या कर लेना है, उल्टा कर लेना है, बराबर बी बटा कितना हो जाएगा ए। तो ये हो गया साइन गुणा साइन स्क्वायर, तो आपको मिलेगा साइन क्यूब एक्स। अरे साइन गुणा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, साइन क्यूब। यहाँ देखिए कोस स्क्वायर गुणा कोस, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा भाई, कोस क्यूब हो जाएगा। कोस क्यूब हो गया तो साइन क्यूब बटा कोस क्यूब, तो ये हो गया टेन क्यूब एक्स बराबर बी बटा ए। अब क्यूब उठाने के लिए अपन क्या कर लेते हैं भाई, क्यूब रूट कर लेते हैं। तो क्यूब रूट अपन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, टेन एक्स बराबर, इसका क्या करोगे भाई, क्यूब उठाने के लिए क्यूब रूट, तो क्यूब रूट को अपन घात 1/3 भी लिख सकते हैं। घात कितने लिख सकते हैं भाई, 1/3 भी अपन लिख सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब अपने को क्या कर लेना होता है, तो इसके बाद आपको ध्यान होगा कि अपन इसका 2 बार अवकलन कर लेते हैं। 2 बार अवकलन करना अपने को होता है, क्योंकि उसी से तो अपने को उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता लगता है कि उच्चिष्ट कब है और निम्निष्ट कब है। तो टेन एक्स का मान तो अपने को मिल गया, एक्स का मान मिल गया, टेन इनवर्स हो जाएगा, कोई बात नहीं। अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करते हैं। तो दोबारा अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जब करोगे तो ये ए तो क्या है भाई, कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका करोगे यू डॉट वी से। तो यू डॉट वी से करोगे तो सेक एक्स अपना कॉन्स्टेंट, टेन एक्स का अवकलन करोगे तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस एक बार में टेन एक्स कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ भाई, किसको कॉन्स्टेंट मान लिया, टेन एक्स को। अवकलन किसका करूँगा, सेक एक्स का। टेन एक्स को कॉन्स्टेंट मान के सेक एक्स का, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है भाई,
सेक एक्स डॉट टेन एक्स, तो टेन एक्स गुणा टेन एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अरे यही तो होगा। अरे आराम से देख लीजिएगा, सेक एक्स को कांस्टेंट मान के टेन का मैंने अवकलन किया तो क्या हो गया भाई, सेक स्क्वायर एक्स, और एक बार टेन एक्स को मैंने कांस्टेंट मान लिया, सेक एक्स का किया तो सेक एक्स का हो गया सेक एक्स डॉट टेन एक्स। तो हल किया तो ये देखो, ये तो ये रहा। यहाँ आप देखोगे तो ये क्या हो जाए, सेक एक्स और टेन गुणा टेन अपना क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका क्या कर लीजिए भाई, अवकलन कर लीजिए। तो माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है तो इसका करूँगा यू डॉट वी से। तो कैसे करोगे, तो एक बार तो ऐसा कर लीजिए, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जगह अपने पास में है नहीं। तो माइनस बी करोगे तो कोसेक अक्स अपना कांस्टेंट है भाई, कोसेक अक्स कांस्टेंट है, कोट अक्स का अवकलन कर लीजिए। तो कोट अक्स का अवकलन आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर अक्स। ये लीजिए कितना हो गया भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर अक्स हो गया। थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं इसको, ये लीजिए माइनस क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर अक्स। अब बीच में किसका चिन्ह भाई, प्लस का। अरे इसको कांस्टेंट मान के इसका किया है, अब इसको कांस्टेंट मान करके इसका अवकलन में कर लेता हूँ। तो मैं कोट अक्स को कांस्टेंट मान रहा हूँ और इसका अवकलन करूँगा कोसेक अक्स का। तो ये आएगा कोसेक अक्स डॉट कोट अक्स, तो कोट स्क्वायर हो जाएगा और चिन्ह किसका आएगा भाई, माइनस का, क्योंकि कोसेक अक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक अक्स डॉट कोट अक्स। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। तो ऊपर वाले में से तो आपको यहाँ से आप देखिए ए तो है ही है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया भाई, तो इन दोनों में से कॉमन आ गया सेक एक्स। जो बचा वो लिख लीजिए। तो बचा क्या अपने पास में, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और इसमें क्या कॉमन आ रहा भाई, नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले मतलब इसके आगे लिखना था ये, है ना। इसमें आप देखोगे तो इसमें मेरे को माइनस कोसेक एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस कोसेक एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, ले लेते हैं। माइनस कोसेक एक्स कॉमन लोगे तो ये लीजिए माइनस बी तो है ही है। जब माइनस कोसेक एक्स कॉमन लोगे तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, प्लस कोसेक एक्स कॉमन ले लिया। तो हो गया क्या भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपन ने क्या किया, इसका एक बार अवकल सॉरी जो एक बार अवकलन था उसका मैंने क्या किया है भाई, दोबारा अवकलन किया, और दोबारा अवकलन करने के बाद मेरे को ये मिला। इसको भी आप थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी इसको सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व कर लीजिए, या फिर ऐसा ही अपना ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ये जो भी d2y/dx स्क्वायर आया है इसमें अपने को ये मान रख लेना है। मान क्या है भाई, तो ये मान अपने पास में टेन एक्स बराबर, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ भाई, b की घात 1/3 बटा a की घात 1/3, ये रख लेना है, ये मैं रख लूँगा। अरे जो भी मान आया है, टेन एक्स का मान ये तो है, b की घात 1/3 बटा a की घात 1/3 रख लूँगा। तो यहाँ से देखो अपने को किस किस की जरूरत पड़ेगी भाई, सेक एक्स की, सेक स्क्वायर एक्स की, टेन स्क्वायर एक्स की, कोसेक एक्स की, कोसेक स्क्वायर एक्स की, कोट एक्स की, है ना। तो ये पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं निकालूंगा तो अपने को पता है कि टेन होता क्या है, तो टेन होता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है p/b होता है भाई, टेन लंब बटा आधार होता है, बराबर कितना है, b की घात 1/3 बटा a की घात 1/3। लंब अपने को पता है, आधार अपने को पता है, तो अपन क्या निकाल लेते हैं भाई, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला सभी को आता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे भाई, इसका स्क्वायर, अरे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा भाई, अरे जब इसका स्क्वायर करोगे तो घात कितनी हो जाएगी भाई, घात की घात गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2/3। कितना हो गया भाई, 2/3। ये हो गया a की घात, ये लीजिए साफ लिख देता हूँ मैं, a की घात 2/3 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा b की घात 2/3। कर्ण का मान मेरे को मिल गया। अब जो भी आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो ये a तो है, जो है क्या करें इसका, तो सेक एक्स की जगह लिख दो। तो सेक एक्स क्या होता है, कर्ण बटा आधार, मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, तो कर्ण बटा आधार। तो ये कर्ण अपना, तो कर्ण लिख देता हूँ। कर्ण कितना है भाई,
a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 बटा आधार कितना है a की घात 1/3 सेक स्क्वायर, मतलब ये जो आया इसका स्क्वायर करना है मेरे को, इसका क्या करना है भाई, स्क्वायर करना। तो स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा। अरे क्या हो गया भाई, ये रूट हट गया, ये लो। और इसका भी तो स्क्वायर करोगे, अरे इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो एक ही घात कितना आ जाएगा भाई, 2/3। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अरे सेक एक्स का मान निकाला और उसका क्या कर लिया, यहाँ स्क्वायर कर लिया। टेन एक्स आपको पता ही है, ये रहा टेन एक्स, इसका क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है। तो टेन एक्स का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, b की घात 2/3 बटा a की घात 2/3, ये आपको मिल गया है। अभी तो ये हल किया, अभी तो ये बाकी है। तो इसको जब हल करोगे तो देखिए, आप याद रखिएगा एक बार के लिए, लंब इतना आया है, ये आधार आया है। मैं चलो इधर लिख देता हूँ, इसी को मैं लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, ये अपना b की घात 1/3, ये a की घात 1/3, यहाँ से ये लंब है, ये अपना क्या है, आधार है। कर्ण आपको पता ही है, कर्ण क्या है भाई, ये है। तो कर्ण कौन सा है, ये है, ये कर्ण था अपना, है ना। तो लिख लीजिएगा इसको, है ना। और अब क्या करना है मेरे को, प्लस b तो क्या है, कांस्टेंट। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बस काम बिल्कुल सरल है थोड़ा सा लेंथी, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो b तो कांस्टेंट है, कोसेक एक्स का मान ये लीजिए, ये b तो कांस्टेंट है। अरे बीच में प्लस का चिन्ह है भाई, प्लस का चिन्ह, b कांस्टेंट है। कोसेक एक्स कितना होगा, तो कोसेक एक्स कितना होगा तो वो आप लिख लीजिए। तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है, ये तो है कर्ण, अंडरूड a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 बटा कर्ण बटा लंब। लंब कितना है भाई, तो लंब है b की घात 1/3 कोष्टक। इसका स्क्वायर करना है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो इसका रूट हट गया, ये लीजिए। और इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा b की घात 2/3 और प्लस कोट स्क्वायर करोगे तो कोट स्क्वायर कर लीजिए। कोट स्क्वायर मतलब आधार बटा कर्ण। अरे उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a की घात 2/3। अरे उल्टा किया, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, a की घात 2/3 बटा b की घात 2/3। अब हल कर लेते हैं, हल मैं यही कर लेता हूँ। हल कैसे कर लेता हूँ भाई, इन दोनों का एलसीएम अपना क्या मिलेगा भाई, तो इन दोनों का एलसीएम a की घात 2/3 ही आएगा। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ये लीजिए, ये हो गया अपना एलसीएम। ये क्या हो गया भाई, ये अपना क्या हो गया, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे तो ये लीजिए b की घात 2/3 ही तो आएगा। अब हुआ क्या, थोड़ा सा काम आपको आगे और करना है, मैं इसी में कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी में कर रहा हूँ, आपको आगे से आगे करते रहना है। अब मेरे को दिख रहा है b की घात 2/3, b की घात 2/3 सेम, तो मैं लिख देता हूँ, ये कितनी बार हो गया भाई, तो ये हो गया कितनी बार, 2 बार। कितनी बार हो गया भाई, 2 बार। ऐसे ही ये a की घात 2/3, a की घात 2/3 कितनी बार हो गया भाई, तो ये हो गया कितनी बार, इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ भाई, 2 बार हो गया। अरे a की घात 2/3 कितनी बार था, 2 बार था, तो लिख दिया। अब आप आगे का काम करोगे तो आगे देखो, ऊपर ऊपर वाले तो है, ठीक है। जब नीचे हल करोगे इनको, अरे ऊपर वालों को भी गुणा, नीचे वालों को भी गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो जब गुणा करोगे तो देखो, ये a की घात 1/3 गुणा a की घात 2/3, तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। तो घाते जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 कितना आएगा, अरे 1/3 2/3 कितना हो गया भाई, 3/3। 3/3 का मतलब क्या हो गया भाई, घात 1 हो गई। तो यहाँ आएगा कितना, a ही तो आएगा। अरे नीचे कितना आएगा भाई, a आएगा। तो जो a आएगा तो उस a से a गया, या आप a से समझ लीजिए कि यहाँ मैं कितना लिख देता हूँ भाई, घात 1 लिख देता हूँ। तो a की घात 1 है या a की घात 1/3, तो आधार समान है तो घातें घट जाएगी, 1 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो गया भाई, 2/3। तो ये a की घात 2/3 से a की घात 2/3
कट जाएगा। और कोई बोले सर ये कहाँ गया, ये तो अपने ऊपर इंक्लूड कर लिया, अरे ऊपर अपने शामिल कर लिया, 1 है बटा 1/1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2/3 गया, ये गया, ठीक है। और ऐसे ही इसी प्रकार से देखो ये भी कितना हो जाएगा भाई, b हो जाएगा, जब गुणा करोगे तो क्या आएगा b, तो b से b गया, गया तो गया। अब देखो क्या कॉमन आ गया भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ये सेम आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, अंडरूड 1/2/3 प्लस b/2/3, ये मेरे को कॉमन दिखाई दिया इसमें और इसमें। अरे बीच में प्लस का चिन्ह है, आपको लंबा लिखना है। अब जो बचा वो लिख लीजिए, तो यहाँ से तो क्या बचा भाई 1/2/3 प्लस 2 b/2/3 प्लस यहाँ से क्या बचा भाई, ये बचा b/2/3 प्लस 2 1/2/3, ये लीजिए। अब अपने को आगे करना है, आगे क्या करना है, तो मेरे को दिख रहा है ये सेम है, अरे 1/2/3 यहाँ भी 1/2/3 है, बस यहाँ कितनी बार है 2 बार है, यहाँ कितनी बार है 1 बार है, तो ये हो गया कितनी बार, अरे 2 बार तो ये रहा, 1 बार ये रहा, तो कितनी बार हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा अपना 3 बार। कितनी बार हो गया भाई 3 बार। इसी प्रकार से ये है, तो ये b/2/3 है, b/2/3 है, कितनी बार है 2 और 1, कितनी बार हो गया भाई 3 बार हो गया, तो यहाँ 2 की जगह कितनी बार लिख लेता हूँ भाई 3 बार। मैं इसी में कर रहा हूँ, आपको आगे से आगे करते रहना है क्योंकि जगह इतनी है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे करता हूँ मैं थोड़ा सा, इधर अपने पास जगह बची नहीं है, तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करके आप देख लीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को आगे सोल्व कर रहा हूँ, इसी से आगे कर रहा हूँ भाई, ये लीजिए, ये लो। अब इसको आगे सोल्व करोगे, तो आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा भाई 3 कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ गया। अब जो बचा वो लिख लीजिए 1/2/3 प्लस b/2/3, अरे ये तो है ये, इसकी घात कितनी हो गई भाई, अरे पूरे का अंडूड लग रहा था, तो इस अंडूड का मतलब मैंने घात कितना लिख लिया भाई 1/2 लिख लिया। और ये जो बचा वो लिख लो, देखो 3 तो कॉमन ले ही लिया, 3 कॉमन ले लिया, जो बचा वो लिख लीजिए। तो ये बचा अपने पास में 1/2/3 प्लस b/2/3। अब आपको दिखेगा ये और ये सेम दिखेगा, तो ये सेम है, यदि ये सेम है, यदि ये सेम है तो सेम होगा, यदि आधार समान होंगे तो आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है भाई, तो घातें जुड़ेगी तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3/2। तो अपने को दिख रहा है कि ये किस में आ रहा है भाई, प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है भाई प्लस में। कौन आया प्लस में, हल किसको कर रहे थे अपन, इसी को तो कर रहे थे, d2y/dx², ये मान रखने पर ये किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। अपने को क्या पता प्लस में आएगा या माइनस में, क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन आप देखोगे तो वहाँ आपको ऐसा मिलेगा 0 से बड़ा a से बड़ा b, इससे कोई मतलब नहीं है, बस अपने को तो इतना ध्यान रखना है कि दोनों ही है वो 0 से बड़े हैं, मतलब प्लस में है, तो प्लस में है तो घात करोगे कितनी, अरे प्लस में घात कितनी करो वो उत्तर प्लस में ही आता है। बाकी आप ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये देख लीजिए कि ये जो उत्तर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है भाई निम्ननिष्ठ है। तो लिख दीजिएगा ये जो y है a sec x प्लस b cosec x tan x बराबर b/1/3 या b/1 की घात कितना लिख दीजिए भाई 1/3 भी लिख सकते हो, पहले लिखा था मैंने, या फिर अलग अलग लिख दीजिए, एक ही बात है। इस पर क्या होगा, एक इसमें मैंने लिखा क्या भाई y बराबर a sec x प्लस b cosec x, tan x बराबर इस पर क्या होगा भाई निम्ननिष्ठ होगा, क्या होगा निम्ननिष्ठ होगा, तथा निम्ननिष्ठ मान भी आप बता दीजिए, निम्ननिष्ठ मान आप निकाल लीजिए, निम्ननिष्ठ मान आप ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, निम्ननिष्ठ मान में निकाल करके बता देता हूँ, आप रफ में निकाल लीजिएगा, कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है वरना थोड़ा लेंथी हो जाएगा भाई। तो करोगे निम्ननिष्ठ मान निकालोगे तो निकाल लीजिए, ये जो आया है वो इसमें रख दीजिए,
तो रखोगे तो आप देखिए ये ए तो है ही है। सेक एक्स का मान आपको पता है कितना आया था, सेक एक्स अभी मैंने बताया था कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण कितना आया था भाई, ये तो था कर्ण। अरे जब सोल्व करोगे कर्ण ये तो आया था। तो कर्ण कर्ण ये लो कर्ण बटा आधार, आधार कितना है भाई, एक की घात 1/3 प्लस बी जो है वो है कोसेक एक्स का मान रख दीजिए। कोसेक होगा अपना कर्ण, तो ये अपना कर्ण बटा लंब, लंब कितना है भाई बी की घात 1/3। तो ये हो गया कितना घात 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, अरे जब एक की घात 1 नीचे एक की घात 1/3 तो आधार समान है तो घातें घट जाएगी, तो घटाओगे तो कितना आएगा 3 - 1 2/3। तो मैं यही कर देता हूँ, कितना लिख देता हूँ भाई इसको, एक की घात 2/3। ऐसे इसको क्या लिख देता हूँ भाई, बी की घात 2/3 लिख देता हूँ। अब दोनों में से ये कॉमन आ गया भाई, ये कॉमन आ गया, अंडरूट एक की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 कॉमन आ गया। बचा क्या वो लिख लीजिए, एक की घात 2/3 बी की घात 2/3। अब आपको पहले वाले की तरह दिखाई देगा, देखो सेम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 की घात कितनी भाई 1/2, पूरे का अंडरूट है तो घात 1/2। ये लो, तो आपको ये फिर सेम दिखेगा, तो सेम दिखेगा तो घातें जुड़ जाएगी। तो घातें जोड़ोगे, देखो ये रहा सेम, यही तो है, बस क्या नहीं है अपने पास में 3 नहीं है, तो कोई बात नहीं 3 नहीं है तो ये आ गया क्या भाई, एक की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 की घात जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 3/2। तो ये इसका क्या हो गया, निम्नलिखित मान भी हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया भाई, इसका निम्नलिखित मान निकाल लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें डाउट रहता है, इसलिए मैंने ये करवाया है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो प्रश्न नंबर जो 4 है उसका सी में बताने वाला हूं, तो वो क्या है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से उसको देख करके जाइएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, इस प्रकार से अपने को दे रखा है अक्ष की घात 1/अक्ष, इसका अपने को चरम मान ज्ञात करना, और इसने लिख रखा है जो अक्ष होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो वो आप लिख लीजिएगा, मैंने केवल क्वेश्चन लिखा है। अब आगे इसने बोला अक्ष का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, प्लस में लेना है, मतलब अक्ष जो है वो किस में है भाई, प्लस में है, ठीक है। यदि प्लस में है और इसका अपने को चरम मान ज्ञात करना है, और मैंने बोला है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इसको अच्छे से देख करके आपको जाना है। सेम एज इट इज क्वेश्चन अपने को मिलेगा उदाहरण नंबर 32, तो वो भी आप देख लीजिएगा, बस उसमें 1/अक्ष की घात क्या है भाई, अक्ष है, सेम ऐसा ही है। अरे यहाँ अक्ष की जगह 1/अक्ष है, 1/अक्ष की जगह अक्ष है, तो इसका आपको ज्ञात करना, तो वो आप सोल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। तो आप उदाहरण 32 भी सोल्व कर पाओगे, और इसी के जैसा अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, इसका जो सी है ये मैं करवा रहा हूँ, चौथे का सी डी है, सेम ऐसा ही बनेगा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो इसको अपन सोल्व करें तो उसके लिए आपको पता होगा, सबसे पहला काम इसको y के बराबर में लिखना है, और इसको दे देना है समीकरण नंबर 1। ये लो इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करूँगा, अब आपको एक बार अवकलन कर लेना है, तो आपको पता चल गया होगा, इतनी देर में पता चल गया होगा। प्रश्नावली 7 जब आपने पढ़ी थी तो आपको ध्यान आया कि चर की घात में जब चर आ जाता, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाता है, तो अवकलन जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करते हैं, तो लोग लेकर के अपन सोल्व किया करते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन से अपन उनको सोल्व करते हैं। लोग ले लेते हैं दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का मैं लोग ले लेता हूँ, लघुगणक ले लेता हूँ भाई, तो लोग लूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा अपना लोग y बराबर लोग ले लीजिए, लोग अक्ष की घात कितना हो गया भाई 1/अक्ष। अब आपको ध्यान में आएगा, क्या ध्यान में आएगा भाई, ध्यान में ये आएगा कि लोग m की घात n, तो घात कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो ये लो 1/अक्ष लोग अक्ष। क्या यही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जो चौथे का डी है, क्या यही है क्या, बिल्कुल है। तो उससे आप इससे आगे का जो काम होगा, जो प्रश्न नंबर चौथे के डी की तरह ही होगा, सेम होगा, तो उसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ मैं क्या करता हूँ भाई,
यहाँ थोड़ा सा ऐसे करोगे, यदि log y लिख लिया मैंने, चलो लिख भी लिया, यदि log y लिख लिया और फिर मैं सोल्व करूँगा तो अवकलन करूँगा तो log y का हो जाएगा 1/y, y का dy/dx, y को इधर शिफ्ट करूँगा। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन जब दोबारा अवकलन आप करने लगोगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाने वाला है। इसलिए अपन दूसरा तरीका अपनाते हैं, तो वो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिए। तो उसी से जो बेसिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो ये आपके काम में आने वाला है। जब भी मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन जो आते हैं, इनमें कई जगह क्वेश्चन अटकता है, लेंथी हो जाता है, तो वहाँ वो काम आएगा। तो मैं बताता हूँ भाई, तो क्या बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 10, लिख लिया 1000, या लिख लिया 100, कुछ भी है, मान लो लिख लिया 100, ये लो 100 लिख लिया, और लिख लिया मान लो, जैसे एक और नंबर में लिख लेता हूँ, जैसे क्या लिख लेता हूँ भाई, मैंने लिख लिया 1 लाख लिख लिया। कितना लिख लिया भाई, 1 लाख लिख लिया। अब आपको पता है इन सब में से सबसे छोटा मान कौन सा है, तो सबसे छोटा मान आपको पता है कि ये तो सबसे छोटा है, और इसके जो इधर है वो क्या है, सबसे बड़ा है। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका लॉग ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ भाई, लॉग ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, इसका भी लॉग ले लेता हूँ, इसका भी क्या ले लेता हूँ भाई, लॉग ले लेता हूँ, इसका भी क्या ले लेता हूँ भाई, लॉग ले लेता हूँ, इसका मैंने लॉग ले लिया। बेस में मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, 10। एक से बड़ा कोई नंबर ले रहा हूँ, एक से बड़ा कोई नंबर ले रहा हूँ। एक से बड़ा नंबर मेरे को सबसे आसान मान किसका पता है भाई, समझाने के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी रख सकते हैं, वरना मान आपको निकालते निकालते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो ऐसा है, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो एक बार समझ में आ गया तो फिर डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखिए, अब इनमें से आप देखो, ये सबसे छोटा था और ये सबसे बड़ा था। अब मैंने लॉग ले लिया, तो इनमें से आप सबसे बड़ा बताओ और सबसे छोटा बताओ। तो देखो सोल्व करके देख लीजिए, लॉग बेस 10 का मान कितना होता है आपको पता होगा, कितना होता है भाई, 1 होता है, बिल्कुल होता है। 10 की घात कितनी करोगे, 10 आ जाए। अरे 10 की पावर कितनी करेगी, 10 आ जाए, 1। 10 की पावर कितनी करोगे, 1000 आ जाए। तो 10 की पावर 3 करने पर, अरे 10 की घात कितनी करूँ कि 1000 आ जाए, 3। ये तो इसका आंसर होता है। या आप ऐसा लिख लीजिए, इसको क्या लिख लीजिए भाई, 10 की घात 3, घात कहाँ आ जाएगी आगे, और इसका मान पता ही है आपको 1 होता है, तो 1 गुणा 3 कितना हो गया, 3 हो गया। चाहे ऐसा कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर कितना आएगा भाई, 5। अब आप देखिए कि ये सबसे छोटा था। अब इनमें सबसे छोटा मान किसका आया भाई, इनमें से सबसे छोटा मान किसका आया है, इसी का तो आया है। सबसे क्या आया भाई, सबसे कम आया है, सबसे कम इसी का आया है। देख लो, चाहे इनमें से देख लो, सबसे कम इसी का आया है। तो देखो, यदि ये न्यूनतम है, यदि log 10 न्यूनतम है, तो ये 10 भी अपना इनमें से क्या होगा, न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। इसी प्रकार से देखो, ये सबसे बड़ा है, तो log वाले का मान भी क्या है, सबसे बड़ा आया है। तो बस आपको इतना याद कर लेना है, क्या याद कर लेना है कि यदि y न्यूनतम है, अरे यदि क्या, यदि ये y न्यूनतम है तो log y भी न्यूनतम होगा, और यदि y अधिकतम है तो log y भी क्या होगा भाई, अधिकतम होगा। और log y का जो मान आएगा, और जैसे log 1000 का जो मान आया उसको मैंने 3 लिख लिया, log 10 का मान है उसको मैंने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। तो इनमें से सबसे छोटा जो है वो यही तो है। तो इसी प्रकार से इसका जो मान आएगा, अरे जो log y का मान आएगा उसको मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, z। अपने को पता थोड़ी है log y का मान कितना आएगा। यहाँ बेस में क्या है भाई, e है, ध्यान रखना, बेस में क्या है, e, कुछ नहीं है तो अपन क्या मानते हैं, e। तो आप बोलोगे सर आपने तो बेस में 10 लेकर के बताया। मैंने बेस में मैंने क्या बोला था भाई, 1 से बड़ा होना चाहिए तभी ये काम होगा। यदि 1 से छोटा लोगे तो थोड़ा अलग काम हो जाता है, तो अपना गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए अपने को उल्टा काम करना पड़ता है। आप तो इतना ध्यान रखिए, इस प्रश्न में अपने किताब में कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए, आप तो इतना ध्यान रखिए कि log y न्यूनतम होगा तो y भी न्यूनतम होगा, और ये अधिकतम होगा तो ये भी अधिकतम होगा। और इसका मान मैंने क्या मान लिया भाई, z मान लिया, और इसका जो मान आएगा उसको मैंने क्या मान लिया, z। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यदि z अधिकतम तो y भी अधिकतम, z न्यूनतम तो y भी न्यूनतम। मेरे को चरम मान निकालने किसके थे, y के। तो पहले मैं क्या किसके निकाल लेता हूँ भाई, z के। तो z का यदि चरम मान है, यदि z उच्चिष्ट है तो y भी उच्चिष्ट, z निम्निष्ठ तो y भी निम्निष्ठ। तो पहले उच्चिष्ट या निम्निष्ठ किसको सिद्ध कर लीजिए भाई, z को, सॉरी।
तो पहले जेड को आप उच्चिष्ट या निम्नलिखित सिद्ध कर लीजिए। तो कैसे करोगे, तो आपको तरीका पता होता है। और एक चीज़ और, यदि आपको पता है कि ये अपने पास में 3-4 संख्या है, इनमें ये सबसे छोटा मान है और ये सबसे बड़ा मान है, मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ भाई, इनका स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर करूँगा तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 1 ये हो गया 9 और ये हो गया 4। अब स्क्वायर करने पर, जैसे ये सबसे छोटा था, स्क्वायर करने पर जो मान आया है तो वो भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा कौन सा है भाई, ये 5 है, तो इसका स्क्वायर करने पर जो आया है वही सबसे बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक काम और कर लेता हूँ भाई, एक काम और क्या कर लेता हूँ, जैसे 5 है, 5 के बटा में, चलो 5 है, मैं इनका उल्टा कर लेता हूँ। 5 का उल्टा कितना हो जाएगा भाई, 1/5। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1। 1/1 का मतलब 1 ही हो गया भाई। और 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3। 2 का उल्टा 1/2। तो ये ध्यान रखो, यदि 1 सबसे छोटा था, अरे इनमें सबसे छोटा क्या है भाई, 1 है, मैंने उल्टा किया, क्या किया भाई, उल्टा किया, तो उल्टा करने पर ये सबसे बड़ा हो गया। देखो इनमें से आप अंदाजा लगा दीजिए, जो सबसे छोटा था वो तो सबसे बड़ा हो गया, जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा हो गया। चाहे मान निकाल के देख लीजिए, अरे 1 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, 0.2। ये देखोगे तो कितना आएगा, 0.3, ये 0.5। तो अब देखो ये सबसे छोटा है, ये क्या है भाई, सबसे छोटा है। जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा हो गया, जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया। कब, उल्टा करने पर। इनका क्या करने पर भाई, उल्टा करने पर, व्युत्क्रम करने पर। अपन बोला करते हैं व्युत्क्रम, इनवर्स। तो देखो अपना तो प्रश्न ये था, वापस प्रश्न में आ जाते हैं, ध्यान से समझिए। y के बराबर में लिया, अब इसका अवकलन करने के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या लेना भाई, लोग लेना, क्योंकि चर की घात चर था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो लोग लिया। घात कहाँ आ गई भाई, आगे आ गई। इसको लोग y को मैंने क्या मान लिया, z। यदि z उच्चिष्ट है तो y भी उच्चिष्ट, z निम्नलिखित तो y भी निम्नलिखित, ये अधिकतम तो ये भी अधिकतम, ये न्यूनतम तो ये भी न्यूनतम। तो z को कर लेता हूँ भाई मैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार अवकलन करूंगा z का। z का अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। तो करोगे तो 1/अक्ष तो अपना कांस्टेंट है, लोग अक्ष का अवकलन हो जाएगा भाई 1/अक्ष, प्लस एक बार लोग अक्ष कांस्टेंट, 1/अक्ष का अवकलन करोगे तो कितना आएगा भाई, -1/अक्ष स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए, 1/अक्ष को 1/अक्ष से गुणा करोगे, 1/अक्ष को 1/अक्ष से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 तो हो जाएगा 1, अक्ष गुणा अक्ष क्या हो जाएगा भाई, अक्ष स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी जगह है उसी के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। आपके पास पर्याप्त जगह होगी तो पर्याप्त काम आप कीजिएगा। अब 1/अक्ष स्क्वायर मेरे को कॉमन दिखाई दिया, इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दिया भाई, 1/अक्ष स्क्वायर कॉमन दिखाई दिया। तो बचा क्या है यहाँ से 1, यहाँ से आएगा माइनस लोग अक्ष, ये लो। अब आपको ध्यान है कि ये dz/dx का मान आ गया, इसको दे लेना है समीकरण नंबर 2। तो मैं इसको दे लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अब आगे का काम क्या है आपको पता है, इसके बराबर पहले 0 रख करके अक्ष का मान निकालते हैं। तो इसके बराबर 0 रखता हूँ मैं, तो इसके बराबर 0 रखूंगा, ये लीजिए, इसके बराबर 0 रखता हूँ, इसके बराबर मैंने 0 रख लिया। तो देखो इसके बराबर ये 0 रखोगे तो अक्ष का मान तो कुछ मिलेगा नहीं, अरे ये तो 0 होगा नहीं, ये तो 0 होगा नहीं। हाँ इसके बराबर जब 0 रखोगे, अरे इसके बराबर 0 रखोगे तो अक्ष का मान कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ इसके बराबर 0 रखोगे आप, लोग अक्ष के बराबर 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, लोग अक्ष बराबर कितना हो गया, तो लोग अक्ष बराबर हो गया 1। अरे लोग अक्ष इधर ले आओ, लोग अक्ष इधर ले आओ, तो लोग अक्ष बराबर कितना बचेगा, 1 ही तो रहेगा। बस मैंने लोग अक्ष को पहले लिखा है, 1 को बाद में लिखा है, ठीक है। लोग अक्ष बराबर 1 हो गया, लेकिन अक्ष का मान नहीं मिला तो मैं एंटी लोग ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ भाई, एंटी लोग। या फिर आप ऐसा समझ जाइए कि बेस में क्या है, अरे भाई ई है, अरे कुछ नहीं है तो क्या होता है ई। जब भी लघुगणक रूप है इसको घातांक रूप में बदलते हैं, इसको घातांक रूप में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं आपको ध्यान होगा, 1 की घात में 1। अरे जब आया करता है आपके पास लोग बेस 2 8 बराबर कितना होता है भाई, 3 होता है, 11th क्लास में पढ़ा है आपने। तो इसको घातांक रूप में बदलेंगे तो कैसा लिखते हैं भाई, 2 की घात 3, इसकी घात में ये लगा देते हैं, बराबर कितना 8। ये तो हुआ, देखो आपको पता है 2 की घात 3 कितना होता है 8। तो अपन क्या करते हैं भाई, करते क्या है, मैंने क्या बताया, 1 की घात में 1 लगा दीजिए,
ई की घात में 1 लगा दिया, बराबर कितना हो गया भाई, x हो गया। ये लो, तो ई की घात 1 का मान कितना होता है, ई होता है। तो अपने को मान किसका मिल गया भाई, x का मान मिल गया। रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर बोल रहा हूं मैं कि जो प्रश्न नंबर 4 है इसका सी और आगे के जो 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं, पूरी संभावना है इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखो x बराबर कितना है भाई, ई है। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन करने वाले हैं। आज तो केवल इसी के साथ अपन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और इसके जैसे जो क्वेश्चंस है उनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैंने बोला उदाहरण नंबर कौन सा भाई, 32 है, तो उदाहरण नंबर 32 आप सोल्व कीजिएगा। इसका जो डी है वो आप खुद से सोल्व कीजिएगा। इस प्रश्नावली के जो एग्जाम्पल है उनको आप सोल्व कीजिएगा। यदि नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ज़्यादा देरी मत कीजिएगा, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा। यदि हो सकेगा तो एक और क्वेश्चन करवा दूंगा इसके बाद, यदि नहीं होगा तो बस इसी के साथ अपन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो देखो x बराबर क्या आ गया भाई, ई। किया क्या पता है आपको, पूरा y के बराबर में था, log लिया, log y को मैंने अपने मन से क्या मान लिया भाई, z। एक बार अवकलन कर लेना है, उसके बराबर 0 रख दिया। 0 रखने के बाद ये तो 0 होगा नहीं, जब इसके बराबर 0 रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा x का मान। इसके बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना मिल गया भाई, मिल गया। अब ई मिल गया तो ये रखोगे किसमें, जो दो बार जो समीकरण 2 है, जो एक बार अवकलन किया इसका दोबारा अवकलन कर लीजिए। तो दोबारा अवकलन करोगे तो क्या हो गया भाई, d2z बाई dx स्क्वायर। तो u डॉट v से कर लूँगा, तो 1/x स्क्वायर कॉन्स्टेंट। इसका करोगे तो 1 का तो हो गया 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस log x का कितना हो गया भाई, 1/x प्लस 1 माइनस log x कॉन्स्टेंट, 1 माइनस log x कॉन्स्टेंट। इसका अवकलन करोगे तो 1/x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, अरे 1/x स्क्वायर का अवकलन जब करोगे तो 1/x स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके क्या हो गया भाई, x की घात -2 हो गया। अरे ऊपर ले गया, घात -2 हो गई। अब अवकलन तो करना आता ही है, -2 x की घात -2 -1। अरे x की घात n का अवकलन n x की घात n-1, तो n-1 कितना हो गया, -3। तो ये हो जाएगा -2/x की घात 3, -3 है नीचे आके प्लस का हो जाएगा। हाँ, तो इसका अवकलन देखो कितना हो गया भाई, तो 1/x स्क्वायर का मैंने अवकलन किया तो कितना आया भाई, तो ये आया -2/x³। तो ये मेरे को मिल गया अवकलन, कितना मिला भाई, -2/x³। अब इनको जब गुणा करोगे तो मेरे को दिख रहा है 1 गुणा 1 तो 1 हो जाएगा, x² गुणा x³ हो गया। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा भाई, -1/x³। ठीक है। अब मेरे को ये भी दिखाई दिया कि ये किसका हो गया भाई, इसी प्रकार से लिख लेता हूँ मैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस। ये लो, अब मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों में से इसमें और इसमें से क्या कॉमन लेना है, -1/x³ कॉमन आ रहा है। कॉमन आया तो ले लिया तो यहाँ से तो कितना बचा भाई, 1 -1/x³ मैंने ले लिया तो बचा कितना, तो अरे चिन्ह किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो देखो हो जाएगा कितना, 2 -2 log x। ठीक है, और ये हो गया -1/x³, ये हुआ कितना, 3 -2 log x। ठीक है, इतना अपन ने सोल्व कर लिया। अब यहाँ क्या है भाई, d2z बाई dx स्क्वायर। अब यहाँ मान रख लीजिए, जब मान रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वो आप देखिए, जब इसमें dx स्क्वायर, इसमें आपको मान क्या रखना है भाई, x बराबर कितना रखना है भाई, e रखना है। x बराबर कितना रखना है, e, तो e रख लेता हूँ। तो क्या आएगा क्या भाई, -1/e³। यही तो आया, कितना है भाई, -1/, ब्लैक से लिख देता हूँ, -1/e³। अरे x की जगह e रखा है, 3 -2 log x की जगह क्या रख देना है भाई, e रख देना है। तो रख दिया मैंने, x की जगह कितना रख दिया भाई, e। अब यहाँ से आप देखिए, -1/e³, 3 -2, आपको पता log e का मान 1 होता है। कैसे होता है, क्योंकि बेस में e है। जब सेम हो, बेस और इनपुट सेम हो तो आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, 3 -2 हुआ कितना, 1।
1 को 1 से गुणा करो तो ये -1/e³। अब ये मेरे को दिख रहा है कि ये 0 से छोटा है भाई। किससे छोटा है भाई? 0 से छोटा है। 0 से छोटा है, इसका मतलब अक्स बराबर ई पर। किस पर भाई? अक्स बराबर ई पर। चलिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ा साफ दिख जाए आपको। अक्स बराबर ई पर उच्चिष्ट है। अरे क्योंकि 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब ये क्या है? अरे उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट कौन है? उच्चिष्ट कौन है भाई? जेड है। या मैं क्या बोल देता हूँ, चलो ठीक है लिख देता हूँ, अक्स बराबर ई पर जेड क्या है भाई? जेड क्या है? उच्चिष्ट है। अरे जेड उच्चिष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? 0 से छोटा है। लेकिन अपने को उच्चिष्ट जेड को थोड़ी सिद्ध करना था। उच्चिष्ट तो किसको सिद्ध करना है भाई? वाई को। तो मैंने आपको अभी बताया था, यदि ये जेड उच्चिष्ट है तो ये वाई भी क्या होगा भाई? उच्चिष्ट होगा। ये अधिकतम है तो ये भी क्या होगा? अधिकतम होगा। तो लिख दीजिए अक्स बराबर ई पर जेड उच्चिष्ट है, अतः वाई भी क्या होगा? अरे वाई भी क्या होगा भाई? उच्चिष्ट होगा। या फिर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ अधिकतम होगा। ठीक है, ये वाई भी क्या होगा भाई? उच्चिष्ट होगा। और वाई उच्चिष्ट होगा तो उच्चिष्ट मान भी तो अपने को पूछा है, तो उच्चिष्ट मान अपन निकाल लेते हैं। तो उच्चिष्ट मान निकाल लो रे भाई, उच्चिष्ट मान भी निकाल लीजिए। तो उच्चिष्ट मान, देखो मान किसका चाहिए अपने को? वाई का। तो रख दीजिए, अक्स की जगह ई रख दीजिए। तो ई जब रखोगे, तो जब क्या रखोगे भाई? ई रखोगे तो e की घात 1/e। अरे एक्स की जगह ई तो अपने को रखना है। अक्स की जगह क्या रखना है भाई? ई रखना है। तो मैंने रखा ई। 1/अक्स की जगह कितना रखा? ई। तो e की घात 1/e। तो ये इसका क्या हो गया भाई? उच्चिष्ट मान हो गया। तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है तो उनको आप सोल्व कर लीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही।